नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सो दैट और टू और टू। तो देखिए, परीक्षा में आपको यदि सो दैट से वाक्य आता है जोड़ने के लिए तो हम सीखेंगे सो दैट से वाक्य कैसे जोड़ा जाता है, या फिर टू और टू से वाक्य जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाता है, और सो दैट के स्थान पे यदि हमें टू और टू का प्रयोग करना हो तो हम कैसे करते हैं, या फिर टू और टू होता है तो उसके स्थान पे हम सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके बाद हम अंत में एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज भी करेंगे, जो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसका प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन होगा। तो हम शुरू करते हैं और जल्दी से नियम देख लेते हैं कि सो दैट से यदि हमें वाक्य जोड़ना है तो कौन सा नियम है, और टू और टू से यदि वाक्य जोड़ना है तो कौन सा नियम है। तो देखिए, सबसे पहला नियम क्या है, वेरी के स्थान पे आप सो का प्रयोग करते हैं, या फिर यदि आप टू और टू का प्रयोग कर रहे होंगे तो जहां वेरी लिखा होगा वहां पे टी डबल ओ वाले टू का आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद लेकिन यदि वेरी हमें वाक्य में नहीं दिया जाता, ध्यान देना, क्योंकि हर एक वाक्य वेरी वाला होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। यदि वेरी ना हो तो आपको देखना है कि पहले वाक्य में एडजेक्टिव क्या है, उस एडजेक्टिव के पहले आपको सो लगाना है, या फिर टू और टू का प्रयोग कर रहे हैं तो टू लगाना है, और फिर जो है दैट से हमें दूसरे वाक्य को जोड़ देना है। और यदि हम टू और टू का प्रयोग कर रहे हैं तो टू लगा के हम दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं। आगे हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे देखिए, वाक्य ही इज वेरी डल, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए, डल का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। वह कोई व्यक्ति है मंद बुद्धि वाला, बहुत मंद बुद्धि वाला है, वह इस काम को नहीं कर सकता है। तो देखिए, इसमें यदि आ जाए सो दैट से ये वाक्य जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जहां वेरी लिखा है वेरी के स्थान पे सो लिख देंगे और दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा, जहां पे वेरी लिखा था वहां पे सो लिखा, तो ही इज वेरी की जगह सो डल, और दैट से हमने वाक्य को जोड़ के लिख दिया। दैट से वाक्य जोड़ते हैं तो कोई भी आपको चेंजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन अब मान के चलिए कि टू और टू से आया आपको वाक्य जोड़ने के लिए, या फिर देखिए सो दैट अभी लग गया है, सो दैट की जगह टू और टू लगाने के लिए आया, तो आप कैसे जो है टू और टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, जहां पे सो लिखा है वहां पे हम लगाते हैं टी डबल ओ वाला टू। ध्यान देना, तो इस सो के स्थान पे हम टी डबल ओ टू लगाएंगे, और फिर ध्यान देना डल लिखेंगे और दैट ही कैन नॉट, इतना वर्ड हटा के इसकी जगह टी ओ वाला टू लिखेंगे। देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हमें बनाना है। ही इज जहां सो लिखा था वहां टी डबल ओ वाला टू लिखा डल, लेकिन अब यहाँ पे जो अगला वाक्य होता है उस वाक्य को हमें टू के द्वारा जोड़ना पड़ता है, और टू इन्फिनेटिव के द्वारा वाक्य कैसे जोड़ा जाता है आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, टू से जब हम वाक्य जोड़ते हैं तो टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म आता है, मतलब टू के बाद जो है ही कैन नॉट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा आ जाएगा डू फर्स्ट फॉर्म, फिर दिस वर्क आएगा। तो इस प्रकार से आंसर बना कि ही इज वेरी की जगह पे टू लिख दिया, या सो है तो सो की जगह टू लिख दो डल, और दूसरे वाक्य को टू से तो जोड़ते हैं लेकिन टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म लिख के आपको पूरा वाक्य लिख देना होगा। यदि मान के चलो दैट ही कैन नॉट लिखा है तो इसे आप हटा देंगे, क्योंकि टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म से वाक्य आपको लिखना है, तो यहां डू दिस वर्क आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे सो दैट से वाक्य और टू से वाक्य। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे कमल वाज वेरी पुअर, ही कुड नॉट पे हिज फीस। तो देखिए, यहाँ पे वेरी आ रहा है, वेरी की जगह सो लगा देंगे और दैट से वाक्य जोड़ देंगे, यदि हमें सो दैट से वाक्य जोड़ने के लिए कहा जाए। तो देखिए, कमल वाज वेरी की जगह सो पुअर, और दैट से हम वाक्य जोड़ देंगे। लेकिन अब यही वाक्य यदि आपको कहा जाए कि टू और टू से जोड़ना है
तो आप इस वेरी के स्थान पे, इस सो के स्थान पे TOO वाला टू, और फिर जो है यहाँ पे दूसरे वाक्य को हम टू से जोड़ेंगे तो ही कुड नॉट हट जाएगा, क्योंकि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से लिखना चाहिए टू के बाद। तो यहाँ पे टू आएगा लेकिन ही कुड नॉट हट जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य बना कि कमल वाज और वेरी की जगह पे TOO वाला टू आएगा, फिर पुअर और टू लगा के हम दूसरे वाक्य को जोड़ेंगे, लेकिन ही कुड नॉट हट जाएगा, पे हिज फीस आ जाएगा। यदि इस प्रकार से दिया जाता तो भी आप ऐसे ही बनाते कि सो की जगह पे टू लगाते, पुअर लिखते और दैट ही कुड नॉट को हटा देते, क्योंकि आपको टू लगाना है, टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखते। तो इस प्रकार से सो दैट और टू का प्रयोग होता। तो देखिए एक वाक्य और हम समझ लेते हैं जो थोड़ी अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पे द स्टोन वाज वेरी हैवी और आई कुड नॉट लिफ्ट इट, और ऐसे यदि कहा जाए सो दैट से जोड़ना तो बहुत आसान होगा कि वेरी की जगह सो लगा देंगे और दैट से वाक्य को जोड़ के लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यही वाक्य यदि आपसे टू और टू में जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो क्यों होगी? देखिए अभी हमने वाक्य देखा, यहाँ सब्जेक्ट कमल था और यहाँ कमल की जगह पे अब ही सब्जेक्ट हो गया था, मतलब एक ही व्यक्ति थे यहाँ सब्जेक्ट। और इस पिछले वाक्य में भी हमने देखा ही यहाँ और ही यहाँ दोनों जगह एक सा सब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ देखिए द स्टोन पत्थर और फिर यहाँ आई, दोनों जगह अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो निश्चित है कि गलती होने के चांस यहाँ पे बनते हैं। अब वो गलती आप नहीं करेंगे तो कब नहीं करेंगे, ध्यान रखना। देखिए इतना तक तो सही आप कर लेंगे कि द स्टोन लिखा, वाज लिखा और इस वेरी की जगह टू लगा देंगे और हैवी लिख देंगे, इतना तक तो सही है। इतने तक में तो किसी को गलती होने के चांस ही नहीं है। लेकिन अब गलती होने के चांस हैं, क्योंकि यदि आप सीधा टू लगा के आई कुड नॉट हटा के टू लिफ्ट इट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, और सब्जेक्ट जब अलग अलग हो जाते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे टू लिफ्ट जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल राइट लिख रहे हैं, लेकिन अब ध्यान देना टू लिफ्ट के पहले कुछ चीज लिख दी जाती है जब भी सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो यहाँ वो क्या चीज लिखते हैं, ध्यान देना, वो चीज होती है फॉर लगा के इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो फॉर लगा के आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी। तो ध्यान देना आई की जगह और कुछ होता, जैसे ही होता तो ही का हिम लिखते ना, फॉर हिम लिखते। वी होता तो वी का हम अस लिखते। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा वो फॉर लगा के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और ध्यान देना फिर टू लगा के फर्स्ट फॉर्म तो लिख देंगे, लेकिन अब इट वर्ड को हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इस इट वर्ड का मतलब यदि यही पत्थर है तो इस इट वर्ड को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या था इसका मतलब, द स्टोन वह पत्थर बहुत हैवी था, भारी था, मैं जो है उसे उठा नहीं सकता था। तो इट मतलब उसे वही पत्थर था ये। तो इट वर्ड को अब जो है टू और टू वाले वाक्य में लिखना जरूरी नहीं होगा, यहाँ चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वाक्य दैट लगा के दूसरा वाक्य लिखा है तो यहाँ इट चल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि अब पूरा एक वाक्य बन गया है। यहाँ दो वाक्य अलग अलग हैं, दोनों जो है दैट से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना वेरी के स्थान पे टू तो आपको लगा देना है, हैवी लिख देना है, लेकिन जब सब्जेक्ट एक से ना हो तो फॉर लगा के ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना, और टू लगा के वाक्य जो है टू लगा के वाक्य की क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। और यदि इसी का कोई यहाँ प्रोनाउन आ रहा तो वो प्रोनाउन आप हटा दीजिए। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा। आगे हम एक्सरसाइज में भी इसी प्रकार के वाक्य करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सीधे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला वाक्य देखिए, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस।
कहा गया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ना है। बहुत सरल सी बात है, वेरी की जगह सो लगा दीजिए और दैट से दूसरे वाक्य को जोड़ दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बन जाएगा, वेरी की जगह सो कर दिया गया है और दैट से वाक्य को जोड़ दिया गया। तो सो दैट से वाक्य जोड़ने में किसी को भी समस्या नहीं होगी। अगला वाक्य देखते हैं। देखिए यहां द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, और यहां पे भी कहा गया सो दैट से कंबाइन कीजिए। अब लेकिन ध्यान देना, यहां वेरी है ही नहीं वाक्य में, और हमने आपको बताया यदि वाक्य में वेरी नहीं होता है तो हम एडजेक्टिव को देखते हैं। यहां पे हाई क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले हमें सो लगाना होगा। तो यहां पे वेरी भले ही नहीं है लेकिन एडजेक्टिव तो है, तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगाएंगे, सो, और दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। तो यहां पे देखिए द फैन इज, यहां पे हमें सो लगाना होगा हाई और दैट लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे। अब एक चीज और, यहां पे यदि इट आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए द फैन और आई अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो द फैन का आप कोई प्रोनाउन अंत में रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर सकते हैं। तो द फैन मतलब कोई निर्जीव चीज है, तो उसके लिए हम इट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, रोहन इज वेरी वीक और ही कांट रन फास्ट। तो यहां पे वेरी हमें दिया गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वेरी की जगह पे सो लगा देंगे और दैट से वाक्य जोड़ देंगे। तो देखिए रोहन इज वेरी की जगह सो और फिर जो है वीक, दैट से वाक्य जोड़ के ही कांट रन फास्ट। यहां रोहन और यहां ही एक ही सब्जेक्ट हैं, अलग अलग तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां तो यहां आप आसानी से बना सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, द मिल्क इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब यहां पे भी हमें सो दैट से वाक्य बनाना है, तो जहां वेरी है वहां सो लगा देंगे और दैट से वाक्य जोड़ देंगे। तो देखिए द मिल्क इज वेरी की जगह सो, हॉट और दैट लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे। यहां देखिए अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो द मिल्क का प्रोनाउन फॉर्म पहले से ही इट दिया गया है, तो आपको इट लिखने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला वाक्य है, ही इज वेरी लेजी ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। अब देखिए यहां भी हमें वेरी दिया गया है और सो दैट का प्रयोग करना है, तो जहां पे वेरी होता है वहां पे सो और दैट से हम वाक्य को जोड़ देते हैं। तो ही इज वेरी की जगह सो, लेजी और दैट लगा के दूसरा वाक्य हमें लिख देना है। और यहां तो कोई समस्या नहीं है कि ही सब्जेक्ट यहाँ है, ही यहाँ है, एक से सब्जेक्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप सो दैट लगा देंगे। अगला वाक्य देखिए, माई ग्रैंड मदर इज वेरी वीक और सी कैन नॉट वॉक। तो देखिए फिर कहा गया सो दैट से, तो यहां पे वेरी जो दिया गया है, वेरी की जगह सो और दैट लगा के आपको दूसरा वाक्य जोड़ देना है। तो माई ग्रैंड मदर इज वेरी की जगह सो वीक और दैट से हम दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे। अब देखिए यहां सी और यहां माई ग्रैंड मदर, यहां दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि माई ग्रैंड मदर के लिए ही सी शब्द इस्तेमाल किया गया है, दोनों अलग अलग तो है नहीं। तो यहां जब दोनों एक ही हैं तो लास्ट में आप प्रोनाउन की कोई समस्या ही नहीं है रिपीट करने की। देखिए अगला वाक्य है, ही वॉज वेरी वीक और ही कुड नॉट वॉक। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग टू और टू। अब देखिए हमें टू और टू का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है, रीराइट करना मतलब दोबारा लिखना। तो देखिए ही वाज तो हम लिखेंगे और जहां वेरी आता है वहां सो लगाते हैं और वहीं पे टी डबल ओ वाला टू लगाते हैं। तो यहाँ टू वीक इतना तक तो ठीक है, तो यहाँ पे ही वाज वेरी की जगह टी डबल ओ वाला टू वीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद टू लगा के हम इस वाक्य को जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान देना दोनों जगह एक सब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप जो है टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख दो। ही कुड नॉट हट जाएगा, ही कुड नॉट हट जाएगा, सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगा वाक,
और वाक तक ही वाक्य है तो इतना ही फुल स्टॉप आप लगा देना। तो ही वाज वेरी की जगह पे टू लगाते हैं या फिर सो लगाते हैं, और वहीं सो की जगह टी डबल ओ वाला टू लगता है तो सीधा कह दें वेरी की जगह टू वीक, और टू से हमें ये वाक्य जोड़ना है। सब्जेक्ट कैन या कुड नॉट हटा देते हैं हम, और वाक्य फर्स्ट फॉर्म है तो यहीं तक लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। अब देखिए कहा गया है यूज करना है, टू और टू का हमें उपयोग करना है और चेंज करना है, सेंटेंस को एक सिंपल वाक्य में बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, अब ध्यान देना, ही तो हम वैसे ही लिखेंगे और इज भी लिखेंगे। अब देखिए जहां पे सो लिखा होता है वहां पे टी डबल ओ वाला टू लगा देते हैं, तो टू और फिर वीक लिखा। अब देखिए यहाँ पे जो दैट लिखा है और ही कैन नॉट लिखा है, इतना हम हटा देते हैं क्योंकि हमें लगाना है टू, और टू के बाद सीधा आता है फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा वर्क। अब यदि हम बात करें दोनों जगह एक से सब्जेक्ट हैं ही और ही, तो कोई प्रोनाउन रिपीट करने की जरूरत तो है ही नहीं हमें, तो यहाँ पे दैट ही कैन नॉट हटा के हमने टू यहाँ पे और टू से फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, तो टू वर्क एनी मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया एक सिंपल वाक्य, क्योंकि अभी दो वाक्य बने हुए थे, अब दो का मिला के अब एक बन गया सेंटेंस। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, जो सो है उसकी जगह टी डबल ओ टू और दैट ही कैन नॉट की जगह TO2 लगा दिया, और फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म से जितना वाक्य बचा है उतना वाक्य हम लिख देते हैं। इसके बाद देखिए अगला 9वां वाक्य है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। अब देखिए क्या कहा गया है, चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो देखिए अब हमें सो दैट का प्रयोग करना होगा टू और टू के स्थान पे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे टी डबल ओ टू के स्थान पे तो सो आप लगा सकते हैं, और इस टू के स्थान पे हम दैट लगाते हैं। लेकिन दैट लगाने के बाद ध्यान देना, थोड़ी आप चेंजिंग यहाँ पे हो जाती है, कुछ वर्ड नए आ जाते हैं। वो कौन से वर्ड होंगे, तो ध्यान रखना, जो यहाँ टी डबल ओ टू होता है उसकी जगह तो आपको सो लगाना है, और जो टू होता है उस टू की जगह आपको क्या लगाना है, दैट कंजक्शन लगाना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद या तो हमें कैन नॉट लिखना है या तो कुड नॉट लिखना है। ध्यान देना इतनी चीज, या तो कैन नॉट या कुड नॉट हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर ही तो लिखेंगे ही सब्जेक्ट इज, और फिर टी डबल ओ टू की जगह पे सो लिख देंगे, तो ही इज सो पुअर हो जाएगा। और फिर इस टू के स्थान पे दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, तो दैट हमने लिखा। अब या तो कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा। यदि वाक्य प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगाना, और वाक्य यदि पास्ट का वाज वर सहायक क्रिया मिल जाए तो कुड नॉट लगा देना। तो यहाँ पे इज लिखा है, इस वजह से हम सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही है सब्जेक्ट, तो आपको दोबारा ही लिखना पड़ेगा। तो ही प्रेजेंट था, इस वजह से हम कैन नॉट लिखेंगे। बाकी वाक्य बचा जो है, पे बचा है और फिर हिज फीस बचा है, तो इस प्रकार बाकी बचा वाक्य भी हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आंसर बना होगा। तो टू की जगह सो, और इस टू की जगह ध्यान देना सब्जेक्ट भी लिखना है, पहले दैट कंजक्शन लगाना, फिर सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कुड नॉट। प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट होता तो कुड नॉट लगाते, फिर बाकी बचा वाक्य जैसा है वैसा लिख देना। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए अगला वाक्य, द पार्सल इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। अब देखिए हमें टू और टू के द्वारा वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट है द पार्सल, ये तो वही रहेगा इज, और देखिए यहाँ पे सो है, सो की जगह पे टी डबल ओ टू आ जाएगा,
और फिर हैवी वैसे ही रहेगा। और फिर अब हमें टू लगाना है। टू कहाँ पे लगाते हैं? हम टू के बाद जो है सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो दैट इट कैन नॉट हट जाएगा। और फिर बी सेंट बाय पोस्ट इसका आंसर बन जाएगा। तो यहां एक चीज ध्यान देना, बी फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि नॉट तक आपको सेंटेंस हटाना है, तो दैट इट कैन नॉट हट जाएगा। और यहाँ पे बी सेंट बाय पोस्ट जो वाक्य बचा होगा वही हम लिख देंगे। अब यहाँ पे द पार्सल और इट दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि बताया गया कि पार्सल इतना हैवी था कि उसे पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जा सकता था। तो इट मतलब उसे मतलब उस पार्सल की ही बात है। तो ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, अलग अलग तो है ही नहीं, तो कुछ हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो द पार्सल इज और इस सो की जगह टू आएगा हैवी, और दैट इट कैन नॉट हट जाएगा, टू लगेगा और टू के बाद बी फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, सेंट बाय पोस्ट आंसर होगा। देखिए अगला वाक्य है दिस टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब यहां पे ध्यान देना, सो दैट का हमें प्रयोग करना है। हम कैसे करेंगे? देखिए दिस टेबल लिखेंगे, सबसे पहले इज सहायक क्रिया लगाएंगे और टू जो लिखा है इस टू की जगह पे सो लगाएंगे और हैवी लिखेंगे। और इसके बाद जो है, अब ध्यान देना, इस टू की जगह पे हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीज हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज लिखनी होती है? टू के स्थान पे दैट लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर या तो हम कैन नॉट लिखते हैं या तो कुड नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट, और इसके बाद जो वाक्य होता है वह वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ पे यही काम हमने किया, इज TOO के स्थान पे सो हैवी, और इस टू के स्थान पे दैट लिखेंगे और सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ दिस टेबल है, तो टेबल जो होती है निर्जीव होती है, इस वजह से उसके लिए आप इट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट, और यहाँ इज लगा है, इसका मतलब है हम कैन नॉट लिख सकते हैं। तो इट कैन नॉट, और बाकी क्या बचता है? लिफ्ट बचता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, बाकी बचा है जो लिफ्ट उसे लिखेंगे, लेकिन एक गलती यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यदि आप देखें इट यहाँ पे लिख गया है, इस वाक्य में भी इट लिखा था, तो इट कैन नॉट के बाद हमने क्या लिखा था? बी लगा के थर्ड फॉर्म लिखा था, पेसिव वॉइस बनता है। तो यही गलती आप यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देना, कैन नॉट के बाद यदि यहाँ निर्जीव सब्जेक्ट लिखा हो तो यहाँ पे आप क्या करना कि बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना। तो यहाँ पे बी लगा के लिफ्टेड लिखना पड़ेगा, तब राइट आंसर होगा। यदि कोई और यहाँ पे व्यक्ति होता इट की जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधा आप लिख सकते हैं। क्यों नहीं थी? क्योंकि देखिए यहाँ पे इट कैन नॉट बी लिफ्टेड का मतलब है उसे उठाया नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कह रहे कि वह निर्जीव चीज है, वह कोई चीज उठा नहीं सकती है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे वाक्य पेसिव वॉइस बनेगा यदि इट यहाँ पे आप निर्जीव चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेसिव वॉइस जब बनता है तो कैन नॉट या कुड नॉट के बाद बी और थर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ता है, तभी आंसर करेक्ट होता है। ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं, कैन नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आया, बी थर्ड फॉर्म आया है। एक वाक्य और बिल्कुल इसी प्रकार से देखते हैं, दिस एप्पल इज टू सॉर टू ईट। अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो दिस एप्पल सब्जेक्ट है, दिस एप्पल लिखा, और फिर इसके बाद ध्यान देना इज सहायक क्रिया लगी है और TOO के स्थान पे सो लिखा, और फिर इसके बाद SOUR सॉर मतलब होता है खट्टा या कड़वा भी होता है। और फिर इस टू की जगह पे हमें क्या लिखना है? दैट लिखना है, दैट सब्जेक्ट, दिस एप्पल निर्जीव चीज है, इट लिखा हमने। कैन नॉट या कुड नॉट में से इज सहायक क्रिया लगी है, कैन नॉट लिख दिया।
अब यहाँ कैन नॉट के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म ईट नहीं आप लिखेंगे, जबकि पैसिव वॉइस बना के बी ईटन लिखना पड़ेगा। बी क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इट लिखा है। यदि ही सी कुछ लिख रहे होते, कोई व्यक्ति होता, तो आपको पैसिव वॉइस नहीं लिखना पड़ता, बी थर्ड फॉर्म नहीं लिखना पड़ता, सीधा फर्स्ट फॉर्म ही हम लिख देते। तो आंसर क्या हुआ, दिस एप्पल इज, और टू की जगह पे सो और सौर, और फिर इस टू की जगह दैट और सब्जेक्ट इट आ जाएगा, कैन नॉट और बी थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा। देखिए अगला वाक्य है, द वेदर इज सो हॉट, और फिर आई कैन नॉट गो आउटसाइड। यहाँ पे टू और टू का प्रयोग करना है हमें। कैसे हम करेंगे, देखिए द वेदर हमने लिखा, वेदर मौसम को कहते हैं, और फिर इज सहायक क्रिया, और यहाँ पे सो दिया गया है, सो की जगह TOO कर देंगे, हॉट। और फिर अब हमें क्या करना है कि इस टू से वाक्य जोड़ना है। तो हम टू से वाक्य जब जोड़ते हैं, टू के बाद सीधा हम फर्स्ट फॉर्म ही तो रखते हैं, तो टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म हम रखेंगे। तो यहाँ पे टू गो होगा, और फिर आ जाएगा यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा। लेकिन एक गलती यहाँ पे हो जाएगी, वो गलती क्या हो जाएगी, यहाँ सब्जेक्ट एक से नहीं थे, और एक से नहीं जब होते तो हमने बताया था टू के पहले हम फॉर लगा के इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म रिपीट कर देते हैं। तो फॉर मी आपको पहले रिपीट करना पड़ेगा। तो द वेदर इज, सो की जगह टू हॉट, और फिर यहाँ पे फॉर मी आपको रिपीट करना पड़ेगा। फिर आप जो है टू लगा के सीधा फर्स्ट फॉर्म लिख के वाक्य बनाएंगे। अगला वाक्य देखिए, द कार इज बैडली डैमेज्ड, इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो देखिए यहाँ पे भी हमें टू और टू का प्रयोग करना है। तो देखिए द कार तो वैसे ही सब्जेक्ट लिखना, इज लिखना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जो है टू कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, बैडली डैमेज्ड। तो बैडली क्या है, एक क्रिया विशेषण है। तो जो विशेषण या क्रिया विशेषण आता है उसके पहले आप लगा देते, क्योंकि अब वेरी या सो तो मिला नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम टू लगाएंगे। तो यहाँ पे टू बैडली डैमेज्ड लिखेंगे, टू बैडली डैमेज्ड। और फिर इसके बाद जो है अब हमें क्या करना है, टू लगा के इस वाक्य को जोड़ना है। देखिए यहाँ द कार और यहाँ इट, यहाँ सब्जेक्ट तो एक से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टू लगा के सीधा हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, इट कैन नॉट हट जाएगा, बी होता है फर्स्ट फॉर्म, तो बी रिपेयर्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस वाक्य में तो ज्यादा समस्या नहीं है। द कार इज, अब यहाँ पे हमने लगाया टू, TOO, क्योंकि यदि यहाँ पे देखें तो बैडली डैमेज्ड क्या है कि यहाँ बैडली क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण या विशेषण के पहले, एडजेक्टिव के पहले ही हम टू लगाते हैं या सो लगाते हैं, और इसके बाद टू लगा के इस वाक्य को लिख दिया। लेकिन इट कैन नॉट हट गया, क्योंकि टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। देखिए अगला वाक्य, द ग्रेप्स आर वेरी सॉर, वी कुडंट ईट देम। यहाँ भी यदि हम देखें तो हमें टू और टू का प्रयोग फिर करना है। तो देखिए यहाँ पे द ग्रेप्स अंगूर के लिए कहते हैं, तो ग्रेप्स आर, और यहाँ वेरी दिया गया है, वेरी की जगह पे TOO कर देंगे, सॉर। और फिर इसके बाद ध्यान देना, हमें टू लगा के जो है ये वाक्य जोड़ना है। लेकिन पहले चेक तो कर लीजिए सब्जेक्ट एक से है भी या नहीं। ग्रेप्स अंगूर और एक जगह बी है, सब्जेक्ट एक से नहीं है, तो हमें फॉर लगा के इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म रिपीट करना होगा। तो वी का अस होता है, तो फॉर अस हम आगे रिपीट करेंगे। अब हम टू लगा के वाक्य को जोड़ेंगे। तो टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लिखा ईट, लेकिन ईट के बाद अब देम वर्ड को हम नहीं लिख रहे हैं।
क्यों नहीं लिख रहे हैं। हमने एक वाक्य और आपको समझाया था। अर्थ पे जाइए तो यहाँ अंगूर जो है बहुत ही कैसे हैं, खट्टे हैं, हम उन्हें नहीं खा सकते थे। तो यहाँ पे उन्हें का मतलब उन्हीं अंगूरों की बात हो रही है, तो आपको यहाँ देम वर्ड रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज में हमने कठिन से कठिन सो दैट और टू वाले वाक्य समझे। परीक्षा में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है, तो आप अच्छे से इन नियमों को याद रखें। धन्यवाद।